कि हौसला ना छोड़कर सामना जहान का, हौसला ना छोड़कर सामना जहान का, वक्त बदल रहा है देख रंगा आसमान का, रंगा आसमान का। थैंक यू दोस्त। शुरुआत करेंगे हम इस सेशन को कंपेयर द नंबर्स 1.2 को। तो चलें, यहाँ पे पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम हमको दिया है -7, -2। है ना आसान, बहुत ही आसान है। -7 एंड -2, ये भी -7 कौन सा नंबर है? नेगेटिव नंबर से। दिस इज द नेगेटिव नंबर्स। ये नंबर कौन सा है? ये भी नेगेटिव नंबर से। मतलब बोथ नंबर्स आर नेगेटिव्स, दोनों नंबर्स नेगेटिव है। और हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर दोनों नंबर नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं तो क्या होता है? जो सबसे छोटा रहता है वही हमारे लिए सबसे बड़ा रहता है। तो यही हमारे लिए क्या होगा? जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। मतलब छोटा कौन सा है यहाँ पे? 2 यहाँ पे छोटे हैं, 7 यहाँ पे बड़े हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा -7 इज लेस देन -2। तो ये हमारा रूल नंबर 2 कहता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों नंबर अगर नेगेटिव रहते हैं तो जो छोटा रहता है वही हमारे लिए बड़ा रहता है। तो इस तरह से हमारा एक आंसर निकल जाएगा। है ना, बहुत आसान। एक दूसरा एग्जांपल हम और समझ सकते हैं, -12 और -3। यहाँ पे कौन सा छोटा है? अब अगर हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव नंबर कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कितना होगा? 12 होगा। यहाँ पे बड़ा कौन सा नंबर है? ये बड़ा है। इसका अपोजिट नेगेटिव में होता है। ये पॉजिटिव में 12 बड़ा होता है, नेगेटिव में जो छोटा दिखाई देता है वही बड़ा रहता है। मतलब यहाँ पे ये बड़ा होगा। समझ में आया? चलो, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं अभी। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा 0 -9/5। इस तरह से लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है 0 और यहाँ पे लिखा है -9/5। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर से, दिस इज द नेगेटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर से। और ये कौन सा हमारा? 0 है, जो कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा? कि जो 0 होता है वो नेगेटिव नंबर से क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। कैसे होता है? बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम रूल नंबर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 नंबर कि 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। तो ये हमारा रूल नंबर कौन सा हो गया? रूल नंबर 3 हो गया कि 0 जो होता है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कि 0 इज ग्रेटर देन -9/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। है ना, बहुत आसान। हमने क्या लिखा यहाँ पे? हमारा रूल क्या है? कि 0 ऑलवेज ग्रेटर देन या बिगर देन नेगेटिव नंबर्स। 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। तो उसी रूल को हम यहाँ पे फॉलो कर देते हैं। तो 0 हमारा ए हो गया और ये नेगेटिव नंबर से, मतलब 0 किससे बड़ा होगा? -9/5 से बड़ा होगा। तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो चुका है ना। चलो, तीसरा प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है हमारा 8/7। यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे 0 है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा जादू लगा कर देखेंगे, थोड़ा सा आईना लगा कर देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा? 8/7 दिखाई देगा। और 8/7 कौन सा नंबर है? ये हमारे लिए पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? पॉजिटिव। जैसे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है ना, ठीक उसी तरह से ये पॉजिटिव नंबर है। और ये क्या है हमारे लिए? दिस इज द 0। ये 0 है, मतलब 0 को कोई साइन ही होता नहीं, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है? कि जो पॉजिटिव 0 होता है वो पॉजिटिव नंबर से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब रूल नंबर कौन सा? रूल नंबर 3 क्या था हमारा? कि जो पॉजिटिव नंबर्स होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है जो ग्रेटर रहता है, किससे रहता है? ये 0 से ग्रेटर रहता है। इसका मतलब है कि 0 इज स्मॉलर देन दी पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा रूल्स? यहाँ पे हमारा रूल्स कौन सा काम करेगा? तो इस तरह से काम करेगा। ये पॉजिटिव नंबर्स हो गया, ये पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा? ये 0 से ग्रेटर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। दिस इज द आंसर। ये हमारा पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 हमारा आंसर ये निकल जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप
प्रॉब्लम नंबर 3 को आप समझ में आया होगा। चलते हम प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। -5/4 कॉमा 1/4 इस तरह से है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे हम इसकी तरफ। तो ये हमें माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस साइन इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव नंबर से, दिस इज द नेगेटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई साइन है ही नहीं, इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर से, कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब है कौन सा साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दिस इज द पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर से। और हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है कि एक नेगेटिव नंबर होगा और एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर दो नंबर, एक का साइन माइनस है और एक का साइन कौन सा है, प्लस है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव नंबर्स। मतलब जो नेगेटिव नंबर रहता है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा रहता है। इसे थोड़ा सा वाइस वर्सा करके देखेंगे हम। तो पॉजिटिव नंबर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव नंबर्स। ये हमारा रूल नंबर 4 कहता है। ये हो गया हमारा रूल्स कि पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, ये नेगेटिव नंबर से क्या रहते हैं, ऑलवेज बड़े रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स है और ये नेगेटिव नंबर से। तो क्या होगा हमारा आंसर, -5/4 इज लेस दैन 1/4। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये चारों प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे है 40/29 और यहाँ पे है 141/29। इसे ये बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे हम नोमरेटर, यहाँ पे डिनोमीटर को कंपेयर करें। डिनोमीटर अगर सेम रहते हैं, यहाँ पे डिनोमीटर है, यहाँ पे भी डिनोमीटर, और डिनोमीटर कैसे है, दोनों सेम है। दोनों डिनोमीटर अगर सेम रहते हैं तो उसके नोमरेटर को कंपेयर करना, ये वाला नोमरेटर और ये वाला नोमरेटर को कंपेयर करना। जिसका नोमरेटर बड़ा होगा वो वाला रैशनल नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे नोमरेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इसका मतलब है ये आंसर बड़ा होगा। इस तरह से होगा, एक टेक्निक होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर को कंपेयर करना। अगर दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम रहते हैं, दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम रहते हैं तो जिसका नोमरेटर बड़ा होगा वो वाला आंसर बड़ा होगा। चलो एक समझ में आएगा। एक दूसरी मेथड से एक अलग, हम अलग टाइप से सॉल्व करेंगे उसकी। एक दूसरी मेथड्स है, दूसरी मेथड कैसे करेंगे, एक दूसरे मेथड से भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये एक नोमरेटर है और एक नोमरेटर है। इसका नोमरेटर यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 40 हो गया। इसका नोमरेटर यहाँ पे लिख दीजिए तो 141 हो गया। यहाँ का नोमरेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ का नोमरेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 40 के क्रॉस में कौन सा नंबर आता है, 29 आता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से बन जाएगा। 40 के क्रॉस में कौन सा नंबर आता है, 29 आता है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस में कर दिया। ठीक उसी तरह से इसको भी क्रॉस कर दीजिए। 141 के क्रॉस में कौन सा नंबर आता है, 29 आता है, तो यहाँ पे भी 29 लिख दीजिए। अभी दोनों का क्या कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कौन सा आएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 0 होगा, 9 4 36, ये 3 हो गया, 8 हो गया और ये कितना होगा, 11 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, ये बन जाएगा 4089। आप पूरा इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है, 4089 आता है। अब चेक कर लीजिए कि इनमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, तो इसका मतलब है ये बड़ा होगा। देखो ये भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, और ये 1160 है और ये कितना है, 4000। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 4000 है, मतलब 4000 बड़ा होगा, तो हमारे लिए ये आंसर बड़ा होगा। अब रियल में हमारा आंसर ये है क्या, नहीं, हमारा तो रैशनल नंबर ये है ना, तो इसको नीचे लिख दीजिए यहाँ पे। तो कितना होगा यहाँ पे 40/29, जैसे यहाँ पे लिखा था ठीक उसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ये बड़ा है इसका मतलब है ये बड़ा है, और ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 141/29। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा, ये वाला, इस तरह से आंसर आएगा। समझ में आया आपको? आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम प्रॉब्लम नंबर
6 की तरफ जाएंगे, लेकिन जाने से पहले रेस्ट लेंगे। 6 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे हम। तो 6 नंबर का प्रॉब्लम है -17 अपॉन 20, और दूसरा लिखा है यहाँ पे -15 अपॉन 20, सॉरी -13 यहाँ पे लिखा हुआ है, -17 अपॉन 20, -13 अपॉन 20। अभी हमने देखा था प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या एक चीज़ कॉमन यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर देख लीजिए, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 20 है। अगर डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके नुमरेटर को कंपेयर करते हैं, और जिसका नुमरेटर बड़ा होगा वो वाला रैशनल नंबर बड़ा होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो चलो यहाँ पे ये खत्म हो गया अपना काम। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ का डिनोमिनेटर देख लीजिए, यहाँ पे नुमरेटर कितना है, यहाँ का नुमरेटर है 17 -17, और यहाँ का नुमरेटर कितना है -13, और दोनों नुमरेटर कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव है। तो हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है हमारा जो छोटा रहता है वही हमारे लिए बड़ा रहता है। मतलब ये हमारे लिए छोटा है क्योंकि 13 छोटा है और 17 बड़ा है। इसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में ये छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा है, मतलब हमारा आंसर होगा ये वाला। इस तरह से आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को चेक कर लीजिए, अगर डिनोमिनेटर कॉमन रहता है, मतलब कॉमन मतलब सेम रहता है, तो उसका नुमरेटर को कंपेयर कीजिए, और नुमरेटर में जो बड़ा रहेगा वही रैशनल नंबर्स बड़ा रहेगा। तो ये एक टेक्निक होगी। दूसरी टेक्निक कौन सी है कि हम इसका क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस कैसे करेंगे, तो इसका नुमरेटर कितना है -17, तो मैंने यहाँ पे -17 यहाँ पे लिख देते हो। इसका नुमरेटर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका नुमरेटर कितना है -13, इसका नुमरेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इतना। इसका नुमरेटर को यहाँ पे लिखा, इसके नुमरेटर को यहाँ पे लिखा। अब क्या करेंगे, इसके क्रॉस में कौन सा नंबर आता है, -17 के क्रॉस में आता है 20, तो मैं यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद -30 के क्रॉस में कौन सा आता है, ये 20 आता है, तो यहाँ पे मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 17 टू जा कितना 34 होता है, 34, और ये एक 0 और ये माइनस साइन, इस तरह से होगा, ये इस तरह से आंसर आएगा। इसका कितना आएगा, इसका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना आएगा इसका 13 इन टू जा 26, और एक 0, और ये भी कितना आएगा माइनस, इस तरह से आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना है -34 है, सॉरी -340 है, यहाँ पे कितना है -260 है। अगर हम इसे पॉजिटिव की बात करेंगे, इसे नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। और हमारी कंडीशन क्या है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, जो सबसे छोटा रहता है नेगेटिव में, जो सबसे छोटा नंबर रहता है वही हमारे लिए बड़ा रहता है। मतलब ये नंबर छोटा तो ये हमारे लिए बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। मतलब -340 इज लेस दैन -260। अब ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, और ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है। तो हम इसके नीचे लिख देंगे डायरेक्ट, क्या लिख देंगे यहाँ पे, -17 अपॉन 20 इज लेस दैन -13 अपॉन 20। तो इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाएगा, इस तरह से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसकी तरफ बढ़ेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 7 हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे लिए दिया हुआ है 15 अपॉन 12, 17 अपॉन 16, इस तरह से हमको दिया हुआ है। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 7 हमको दिया हुआ है 15 अपॉन 12 और 7 अपॉन 16, इस तरह से दिया हुआ है। इसे हम क्रॉस के मेथड से सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इसका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 48 होता है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आप डिनोमिनेटर को कॉमन कर सकते हैं, उसके बाद उसे न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसे अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ का न्यूमरेटर कितना है
15 है, यहाँ का नोमरेटर कितना है 70। मैं यहाँ पे इसका नोमरेटर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 15 हो गया, 15 हो गया, और इसका नोमरेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरह से हो गया। इसका नोमरेटर को मैंने यहाँ पे लिखा, इसके नोमरेटर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 15 के क्रॉस में कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे 16 आता है, तो यहाँ पे मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 के क्रॉस में कौन सा आता है, 12 आता है, तो मैं 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले यही लेना, ये वाला ही क्रॉस लेना। आप हो सकता है गलती से आप ये लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला क्रॉस, ये वाला, चलो तो यहाँ पर मैंने क्रॉस कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 6 कितना 90 होता है, कितना हो गया 9, और 15 बन जाए 15 मतलब 24 होगा, ये इतना होगा 240 हो जाएगा। इसका कितना होगा 84 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 240 है, और यहाँ पे कितना है 84 है, तो मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि 240 इज ग्रेटर दैन द 84। इसका मतलब है ये बड़ा है, इसका मतलब हमारे लिए कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, और ये वाला बड़ा मतलब ये वाला बड़ा होगा, ये वाला। यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम 15/12 इज ग्रेटर दैन 7/16, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम, दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, इसका क्रॉस लिया, इसका नोमरेटर यहाँ पे लिखा, इसका नोमरेटर हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद इसके क्रॉस में कौन सा आता है 16 आता है, हमने 16 यहाँ से मल्टीप्लाई किया। 7 के क्रॉस में कौन सा आता है 12 आता है, हमने यहाँ पे 12 से क्रॉस किया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया, तो इतना इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 240 आया, और इसका मल्टीप्लिकेशन हमने किया 84 आ गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको हमने कंपेयर किया तो हमारे लिए हमको समझ में आया कि ये बड़ा है और ये बड़ा है। इसका मतलब इस साइड का जो रैशनल नंबर होगा, इस साइड का कौन सा रैशनल नंबर है, इस साइड में ये रैशनल नंबर बड़ा है, तो इस साइड में ये वाला रैशनल नंबर बड़ा होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस साइड में। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके बाद हम चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे लिए -25/8 -9/4, इस तरह से हमको दिया हुआ है। -25/8 -9/4, इस तरह से हमको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इसे इसका डिनोमिनेटर सेम करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों प्रॉब्लम, ये भी नेगेटिव नंबर से, ये भी नेगेटिव नंबर से, मतलब रूल नंबर 2 की तरफ हमारा आंसर जाएगा अभी। अब क्या करेंगे, इसका नोमरेटर हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, -25 यहाँ पे लिखा मैंने, और इसका नोमरेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो -9 हो गया। इसका नोमरेटर मैंने यहाँ पे लिखा, इसका नोमरेटर मैंने यहाँ पे लिखा। इसके क्रॉस में कौन सा नंबर आता है 4 आता है, तो मैंने इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 के क्रॉस में कौन सा नंबर आता है 8 आता है, तो मैं 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा 25 × 4 कितना होता है 100 होता है, और ये माइनस साइन एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही माइनस आएगा, इतना होगा। ठीक उसी तरह से इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा कितना होता है 72 होता है, और ये माइनस साइन, यहाँ पे भी -100 है, यहाँ पे -72 है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर दोनों साइन माइनस माइनस रहते हैं तो जो सबसे छोटा नंबर रहता है वही हमारे लिए बड़ा नंबर रहता है, क्योंकि -100 और -72 इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 72 है, और नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर रहता है वही हमारे लिए बड़ा नंबर रहता है। ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, और ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है। तो हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे कितना होगा -25/8 इट लेस दैन -9/4, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा इस तरह से। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया। चलो तो चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ।
प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 हमको दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 9 हमको दिया है 12/15, 3/5, इस तरह से दिया हुआ है हमको। इसको भी आप अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसके बाद नोमिनेटर को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका नोमिनेटर चेक कर लीजिए, इसका नोमिनेटर कितना है 3 है। इसका नोमिनेटर यहाँ पे लिख दीजिए 12 लिखा हमने, इसका नोमिनेटर यहाँ पे लिख दीजिए 3 हो गया, इसका नोमिनेटर यहाँ पे लिखा, इसका नोमिनेटर हमने यहाँ पे लिखा। अभी 12 के क्रॉस में कौन सा नंबर आता है 5 आता है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 के क्रॉस में कौन सा नंबर आता है यहाँ पे 15 आता है, तो यहाँ पे हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 के क्रॉस में 5 आता है इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। 3 के क्रॉस में 15 आता है इसलिए हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई 60 होगा, 60 हमने कर दिया। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 60 होगा। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 15, 3 कितना होता है 45 होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 45 है। अब कौन सा बड़ा नंबर है, दोनों नंबर पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव 60 है और पॉजिटिव 45, तो ये नंबर हमारे लिए बड़ा होगा। अब ये बड़ा है इसका मतलब है ये बड़ा है, और ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है मतलब हमारा ये नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं 12/15 इज ग्रेटर दैन 3/5, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 10 हमको दिया हुआ है, 10 प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है -7/11, -3/4। इस तरह से हमको प्रॉब्लम दिया हुआ है -7/11, -3/4। ये हमको 10 नंबर का प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया है। इसका न्यूमरेटर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया। इसका न्यूमरेटर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया। इसका न्यूमरेटर हमने यहाँ पे लिखा, इसका न्यूमरेटर हमने यहाँ पे लिखा। अब क्या करेंगे, 7 के क्रॉस में कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे 4 आता है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। समझ में आया इतना। उसके बाद इसके क्रॉस में कौन सा नंबर आता है 11 आता है, हमने यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। इतना समझ में आया। इसका न्यूमरेटर मैंने यहाँ पे लिखा, इसका न्यूमरेटर मैंने यहाँ पे लिखा। 7 के क्रॉस में कौन सा आता है 4 आता है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। -3 के क्रॉस में कौन सा 11 आता है, हमने ये 11 से मल्टीप्लाई कर। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कितना आता है 7 4 कितना है 28 होता है, 28 माइनस साइन वैसा का वैसा आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर आ गया -28। यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 11 3 कितना 33 होता है, 33। और यहाँ पे कितना होता है -33। अभी देखिए यहाँ पे -28 है, -33 है। आप चमत्कार देखिए, जो छोटा नंबर रहता है वही हमारे लिए बड़ा नंबर रहता है। ओके, तो यहाँ पे -28 ये छोटा नंबर है किससे -20 से, हमारे लिए कैंसिल होगा, ये ग्रेटर होगा। अब ये ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर, और ये ग्रेटर मतलब ये वाला ग्रेटर। हम यहाँ पे लिख देते नीचे कितना होगा -7/11 इज ग्रेटर दैन -3/4। तो इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाएगा, है ना। तो आप इसमें देखिए कि प्रॉब्लम नंबर 1.2 जो कि कंपेयर द नंबर्स के ऊपर बेस्ड था, तो किस तरह से हमने उसे आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा और भी कुछ हटके हो सकता था। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।